सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास का 10वां चैप्टर यानी कि सर्कल वृत्त, इसके बारे में आपको बताएंगे। ध्यान से देखना। जैसे जो अपना 10वां चैप्टर है ये बच्चों के लिए हार्ड चैप्टर माना जाता है, परंतु ये सबसे सिंपल है। ध्यान से करना। जैसे ये सर्कल हो गया, ये इसका होगा सेंटर पॉइंट, इसका केंद्र बिंदु। इस पर कई प्रकार के पॉइंट होते हैं। जैसे इसके सेंटर में हो गया जिसका नाम O है, एक पॉइंट इसके ऊपर रख दिया जिसका नाम हमने रख दिया B, एक पॉइंट यहां बाहर हो गया जिसका नाम रख दिया C, एक पॉइंट यहां पे हो गया जिसका नाम रख दिया हमने D। अब पेपर में क्या आएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि C बिंदु कहां स्थित है। हमने कहना है कि C बिंदु वृत्त के बहिर्भाग में, C बिंदु वृत्त के बहिर्भाग में। अब मान लें इसी प्रकार कह दे, अब आकृति में पॉइंट डी कहां पर है, तो हम डी को कहेंगे डी वृत्त के अभ्यंतर में है, यानी इसके अंदर है। इसी प्रकार जो ओ है वो इसका केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट। अब इसके बाद जो ओ है वो जो बी है ये कहां होगा, ये इसकी परिधि पर। इसी प्रकार कई जैसे एक वृत्त है, एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्शरेखाएं खींचे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि स्पर्शरेखा मतलब टेंजेंट लाइन। तो आप जैसे यहां से एक लाइन ये खींच दी, इस प्रकार ये खींच दी, एक या खींच दी, एक ऐसे। इस प्रकार हम एक वृत्त पर अनेकों स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर अनेकों स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, परंतु जो समांतर स्पर्शरेखाएं हैं, जैसे एक लाइन यहां होगी, समांतर का मतलब पैरेलल, और एक लाइन इसके सामने बिल्कुल या, ये तो दो लाइनें हैं, इसका नाम L रख दिया, इसका नाम M, ये है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। एक वृत्त पर केवल दो समांतर स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर केवल दो समांतर स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे अब ये सर्कल हो गया, अब कहेगा कि वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, इससे हम कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के ऊपर कोई बिंदु हो, जैसे ये P बिंदु है, इस वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से हम केवल एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, ओनली वन। इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, स्पर्शरेखा। अब जहां पे ये स्पर्शरेखा और सर्कल दोनों के दोनों मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट, यानी कि स्पर्श बिंदु। जहां पर स्पर्शरेखा और वृत्त की परिधि जिस उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, यानी कि कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब जो वृत्त के ऊपर जो बिंदु है उससे हम केवल एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, परंतु जो वृत्त के अंदर कोई भी पॉइंट हो उससे हम कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते। जैसे यहां से हम खींचना चाहें तो उसको प्रतिच्छेद करेगी, इसको काटेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त के अंदर कोई भी पॉइंट है उससे हम कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते, परंतु जो वृत्त के ऊपर है उससे हम केवल एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। यदि ये पॉइंट वृत्त के बाहर हो, बाहर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, इससे हम सर्कल पर दो स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। जैसे एक उर्ली साइड में ये होगी और एक उर्ली साइड में ये होगी। ये दो बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे इसका नाम रख दिया A और इसका नाम रख दिया P। AP और BP दो स्पर्शरेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं। इन स्पर्शरेखाओं का क्या गुण होता है कि ये स्पर्शरेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसी प्रकार जो आगे है, ये अपना सर्कल हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। एक वृत्त में हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं या चौड़, जैसे एक या होगी या कितनी भी जीवाएं खींचो, एक वृत्त में अनेकों जीवाएं खींच सकते हैं, परंतु एक जीवा ऐसी होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, इसको बोलते हैं डायामीटर यानी कि व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है ये,
और सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास बोलते हैं। और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी कि कंप्लीट हो गया डायामीटर और हाफ हो गया इसका रेडियस। एक वृत्त में चाहे कितनी भी त्रिज्याएं खींच लो, सभी की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। जैसे अब है एक वृत्त, दोबारा फिर खींचते हैं, जैसे ये होगा इसका सेंटर पॉइंट, यह होगी रेडियस ओ, यहां पे कोई बिंदु है पी। अब इस पी बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा खींची, मान लिया ये अपने आगे ए बिंदु पर। अब यहां से हम इस प्रकार इसको मिलाएंगे, ये ध्यान रखना, इस बात को याद रखना है यदि ये चैप्टर सीखना है तो। जैसे ये हो गया ओपी, ये होगी वृत्त की त्रिज्या, और यह होगी स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन। त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। रेडियस एंड टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर ईच अदर, यानी कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती हैं। इसका मतलब ये हुआ अब जो एंगल पी है वो 90 डिग्री का है। अब जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है, जो अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं हम कर्ण। हम इसको त्रिज्या मान के चलेंगे, यानी कि रेडियस आधार बेस, और इसको मानेंगे हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और हमेशा जब भी केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी हो उसको आपने कर्ण मानना है, और जो अपनी रेडियस है उसको बेस मानना है, आधार मानना है। और ये जो अपना जो स्पर्श लाइन है, टेंजेंट लाइन है, इसको हम हमेशा लंब मानेंगे। इसी प्रकार कुछ सवाल फिर आगे होंगे, जैसे या ए पी बी एक चाप है। जब एक ही चाप दो एंगल बनाती है, एक सेंटर पर और एक शेष भाग पर, एक केंद्र पर और एक शेष भाग पर। शेष भाग में बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, इसलिए x होगा 90 का आधा, यानी कि 2 चौके 2 पंजे 45 डिग्री का। इसी प्रकार अगर यहां से एक एंगल और बन जाता है और इसका नाम रख दिया हमने y। अब एक ही चाप है, इस चाप ने एक कोण सेंटर पर बना दिया, एक कोण शेष भाग बना दिया। वही नियम, शेष भाग बना कोण केंद्र बने कोण का आधा होता है, तो y = 90/2 यानी कि 45 डिग्री। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे एक ही चाप द्वारा शेष भाग पर चाहे कितने भी कोण बनो, वे सारे के सारे इक्वल होते हैं, सारे के सारे इक्वल। जैसे यो 45 का तो यो भी 45 का, यो भी 45 का होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अपना सर्कल है ये अपना सेंटर हो गया ओ, ये फिर चाप ए बी होगी, ए पी बी, ये सेंटर हो गया। अब इस प्रकार वही फिर से यहां पे मान लिया 30 डिग्री का है, तो x की वैल्यू बताइए। वही बात फिर है, एक ही चाप द्वारा, अब की बार केंद्र पर बना है तो केंद्र का नियम लगेगा, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग बने कोण का दुगना होता है। ध्यान दो दोबारा से, जैसे अब की बार पूछ लिया सेंटर का, यानी कि केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु क्या होता है, अब एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग बने कोण का दुगना होता है, इसलिए एंगल जो x है यो केंद्र है, केंद्र बना कोण शेष भाग बने कोण का दुगना, इसलिए 30 का दुगना 60 डिग्री का होगा x। इसी प्रकार जैसे आगे है, सर्कल अपना
यहाँ पे सेंटर हो गया, इसका डायमीटर यानी कि व्यास AB। जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो सर्कल को आधा आधा बांट देता है। अब जैसे यहां पे एक एंगल बन जाता है इस प्रकार, ये एंगल बन गया। अब इसका नाम है x। तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब जैसे ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है। यानी याद रखना आपने, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जैसे ये इसका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, आधा सर्कल हो गया ऊपर, इसमें ये x है। x कहां है, शेष भाग पर। अब क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यहां पे लिखो अर्धवृत्त में बना कोण, यानी कि जो x अपना अर्धवृत्त में बना कोण है और इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार जैसे मान लिया एक एंगल यहां से लिया और यहां पे आ गया और इसका नाम रख दिया हमने y, तो y कितने डिग्री का होगा। आप इसी प्रकार देखो, ये y भी अर्धवृत्त में बना कोण है, ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो y भी हमारा 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार यदि हम नीचे की तरफ यहां बना दें, एंगल का नाम रख दे C, तो C कितने का होगा। आपको ये पता है, ऊपरले वाले तरले में आ गया। बात वही है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। C इज इक्वल टू 90 डिग्री। कई बार क्या होता है, जैसे ये अपना सर्कल है, ये अर्धवृत्त हो गया, सेंटर O हो गया। अब इस प्रकार यहां पे दे दिया 30 डिग्री और x का मान पूछ लिया जाता है आपसे। अब क्या करेंगे, A B C, ये आपकी ट्रायंगल बन गई। वैसे आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसका मतलब जो C है वो 90 डिग्री का होगा। अब आपको पता है, अब ABC एक ट्रायंगल बन गई। ABC एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। एक कोण 30 का, एक 90 का, दोनों का जोड़ हो गया 120, और तीनों का होता है 180। यदि 180 में से हम दोनों को घटा देंगे तो x की वैल्यू बच जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 और माइनस 90। 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये जो अपना x है ये 60 डिग्री का होगा। इसी प्रकार जैसे आगे है क्या, A B C D, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 70 है, ये आपका 100 है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब इसकी वैल्यू बताइए, x की वैल्यू बताइए। तो क्या है, जो इसमें जो बाउंड्री होती है सर्कल, इसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 360 माइनस 90 माइनस 70 माइनस 100। 360 माइनस, इनको जोड़ो, जैसे ये हो गया 160 260, कितना बच गया 100 डिग्री। तो x आपका 100 डिग्री होगा, x आपका 100 डिग्री। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए जो अपनी नेक्स्ट वीडियो 10वें चैप्टर की, उसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। धन्यवाद।